Have you ever looked at someone and just knew what they were feeling even when they said they were fine? देखिए आपको कभी-कभी महसूस होता होगा कि क्या क्या है आपका माइंड लोगों के वर्ड से ज़्यादा उनकी आँखों, उनकी टोन, उनकी साइलेंस को समझता है क्या? और ये समझना ना कभी-कभी एक गिफ्ट लगता है, लेकिन ज़्यादातर एक बर्डन, क्योंकि जब आप लोगों को इतना गहरा समझने लगते हो कि आप नोटिस करते हो कि वो चीज़ें जो बाकी लोग इग्नोर कर देते हैं, उनकी फेक स्माइल्स, उनकी हिडन इनसिक्योरिटीज़, उनकी साइलेंट पेन, और धीरे-धीरे आप रियलाइज़ करते हो कि मैं लोगों के बीच होकर भी अकेला हूँ। तो आज की ये एपिसोड उन्हीं लोगों के लिए है जो दुनिया को समझकर थक गए हैं। वो बहुत अकेले रह जाते हैं क्योंकि हर कोई उनको अपनी कोई ना कोई फेकनेस दिखाई देता है। आज का टॉपिक मिस मत कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा इसको पूरा वॉच करें, इसको पूरा सुनें ताकि आपको हर चीज़ बहुत बहुत अच्छे से समझ आ सके। ठीक है? देखिए, लोग कहते हैं कि एम्पैथी एक गिफ्ट है, और सच है। एम्पैथ्स जो होते हैं ना, डीप थिंकर्स और इमोशनली इंटेलिजेंट लोग दुनिया को औरों से ज़्यादा क्लियरली देखते हैं। आप उनकी एनर्जी महसूस कर लेते हो। आप समझ जाते हो कि जब कोई झूठ बोल रहा है, आप समझ जाते हो उस चीज़ को, या जब कोई बस सर्वाइव कर रहा है, बस ज़िंदा है, बस ज़िंदगी गुजार रहा है, तब भी आप समझ जाते हो। लेकिन ये क्लैरिटी के साथ एक पेन भी आता है, क्योंकि आप जब बहुत ज़्यादा चीज़ों को क्लियरली समझने लग जाते हैं, तो वो आहिस्ता-आहिस्ता वो आपका पेन भी बन जाता है। ठीक है? तो जब आप कुछ देखते हो तो इग्नोर करना मुश्किल हो जाता है, और आपको समझ नहीं आ रहा होता उस वक़्त मैं करूँ क्या? आप चाहो भी तो प्रिटेंड नहीं कर सकते। आपको छोटी-छोटी इनकंसिस्टेंसीज़ दिख जाती हैं, और आपको अजीब-सा फ़ील हो रहा होता है। और आपका जो दिमाग है ना, हर चीज़ फ़ील करता है, हर चीज़ ज़्यादा फ़ील करता है। वो लोग जो सुपरफिशियल कन्वर्सेशन एंजॉय करते हैं, आप उनके बीच अनकंफर्टेबल फील करते हो। आपको जो डेप्थ चाहिए होती है, और डेप्थ हर किसी के पास नहीं होती। सिंपल इज़ दैट। ठीक है? तो व्हाई अंडरस्टैंडिंग क्रिएट्स डिस्टेंस। आप क्या क्यों ऐसा होता है कि हम ज़्यादा चीज़ें समझने लग जाते हैं तो हमारे लिए डिस्टेंस क्रिएट होना शुरू हो जाता है। जब आप लोगों को डीपली समझने लगते हो ना, तो आप उनकी इंटेंशंस भी समझने लग जाते हो, और ये डेंजरस हो सकता है। क्योंकि आप देख लेते हो कि जब कोई सिर्फ अपना फ़ायदा चाहता है, तो आपको लाइक मैनिपुलेट कर रहा है या इमोशनली गेम खेल रहा है, और तब आपका ट्रस्ट ब्रेक होना शुरू हो जाता है। ठीक है? बार बार ब्रेक होता है, ना इसलिए कि लोग हमेशा गलत होते हैं, बल्कि इसलिए कि आप उनके ट्रस्ट से लाइक मतलब कि ऐसा सोच नहीं रख देते, और आँख नहीं चुरा सकते, और फिर भी आप ऐसा कर रहे होते हो। दुनिया में ज़्यादातर लोग प्रिटेंड करते हैं हैप्पी, कॉन्फिडेंट, केयरिंग, लेकिन आप उनका मास्क देखकर अंदर की जो खाली जगह होती है ना, महसूस करते हो, और वो डिस्कनेक्ट कर देता है कि लाइक आपको टोटली डिस्कनेक्ट कर देता है। और आखिर में क्या होता है कि आपका जो दिमाग कहता है ना कि किससे बात करूं, जब सब सरफेस पे हैं, तो किससे बात करूं। और इस तरह आप धीरे धीरे अपनी दुनिया में चले जाते हो, जहां पीस तो मिलती है लेकिन लोनलीनेस भी होती है। तो अब साइकोलॉजी इसके पीछे क्या है? देखिए, साइकोलॉजी के मुताबिक ना, हाई एम्पैथ जो लोग होते हैं, हाई एम्पैथी और डीप परसेप्शन वाले लोग, हाइपर अवेयर माइंड्स कहते हैं। ठीक है? इनका जो ब्रेन होता है दूसरों के इमोशंस को प्रोसेस करता है जैसे वो खुद की हैं। ठीक है? इस वजह से उनका जो नर्वस सिस्टम होता है ज़्यादा एक्टिव रहता है। उन्हें नॉइज़, क्राउड या फेक लोग इमोशनली एग्जॉस्ट कर देते हैं। ये लोग ओवर फील करते हैं, इसलिए उन्हें फ्रीक्वेंटली सॉलिट्यूड चाहिए होती है, क्योंकि उनका जो ब्रेन है ना, ब्रेन रेस्ट जो होता है वो सिर्फ साइलेंस में लेता है, और किसी चीज़ में नहीं। पर सोसाइटी इस सेंसिटिविटी को वीकनेस समझ लेती है, वो लगती है कि ये वीक बंदा है, और इसी मिसअंडरस्टैंडिंग के चक्कर में डीप थिंकर्स जो है अपने शेल में चले जाते हैं, और फिर बाहर नहीं आना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें दुनिया पसंद नहीं करी होती है। उन्होंने दुनिया समझ ली होती है, पर दुनिया ने उन्हें कभी समझना या नहीं होता। वो दुनिया उनको समझ ही नहीं पा रही होती एक्चुअली में ये है क्या। तो अब इसकी भी एक बहुत बड़ी ब्यूटी है। ठीक है? हमेशा ये याद रखो कि ये पेन, ये डेप्थ, ये अलगपन, ये एक कर्स नहीं है, ये आपका सुपर पावर है। आपको लोगों के मास्क दिखाता है, क्योंकि आपका दिल असली है, साफ है, प्योर है। आप अकेले इसलिए फील करते हो क्योंकि आप फेक क्राउड में जेन्युइन हो, और ये दुनिया उन्हीं लोगों को बदलती है जो अलग सोचने की हिम्मत रखते हैं। सो डोंट डिम योर लाइट टू फिट इन द शैलो। आपका डेप्थ एक ब्लेसिंग है, चाहे दुनिया उसे समझे या ना समझे, आप समझ रहे हो यही काफ़ी है। आपकी अपनी एम्पैथी छुपानी नहीं चाहिए आपको, आपको उससे गाइड बनाना चाहिए।
ठीक है? आपको उसे गाइड बनाना भी है। सो सेट बाउंड्रीज़, सबको फ़ील मत करो और कुछ चीज़ों को ऑब्ज़र्व करो और कुछ को बस छोड़ दो। जो जो आपके कंट्रोल में नहीं है उनको बस छोड़ दो और चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते रहो और याद रखो कि आपका जो पर्पस है ना सबको समझना नहीं है। सिर्फ़ उन लोगों तक अपना प्यार और अंडरस्टैंडिंग पहुँचाना है जो ट्रूली रेज़ोनेट करते हैं आपके साथ, जो ट्रूली आपके साथ जेन्युइन है। कभी-कभी अकेला रहना पनिशमेंट नहीं है, प्रोटेक्शन होता है। ये आपको प्रोटेक्ट कर रहा होता है, इस वज़ह से आप अकेले होते हो। क्योंकि जब आपका सोल डीप होता है ना तो आपका सर्कल नेचुरली लाइक छोटा हो जाता है, लेकिन रियल होता है। सो इफ़ यू फील अलोन टुनाइट, रिमेंबर कि यू आर नॉट लोनली बिकॉज यू सी टू मच, यू आर अलोन बिकॉज यू रिफ्यूज़ टू सी लेस। ठीक है? तो हमेशा हमेशा इस चीज़ को याद रखो कि आप सबसे अलग हो। आपके साथ वही लोग रह सकते हैं या आपका वही लोग रह सकते हैं जो जो आपके साथ जेन्युइन है, और ये हमेशा होता है। वो लोग जो अपनी लाइफ में बहुत जेन्युइन होते हैं या वो लोग जो अपनी लाइफ में रियल होते हैं, उनका जो क्राउड होता है वो ज़्यादा नहीं होता, वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता। उनके साथ 1 2 3 4 पर्सन्स होते हैं जो उनके दोस्त होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। और उसकी बड़ी वजह यही होती है कि वो फेक चीज़ें नहीं रख सकते, वो फेक चीज़ें ना ही देखते हैं और ना दिखाते हैं। तो ऐसे लोगों को लोग कम पसंद करते हैं। लोग उन्हें ज़्यादा पसंद करते हैं जो मस्के लगाते हैं, जो आपको मतलब कि झूठी चपड़ी-चपड़ी बातें करते हैं, लाइक आपको ऐसी बातें करते हैं जो आपको अच्छी लगें, वो लोग आपको ज़्यादा पसंद होते हैं। और ट्रूली है, ये बात तो ट्रू है कि हमें वही लोग पसंद होते हैं जो हमें अच्छी बातें करें। जो हमें हमारा सच बताए ना वो हमें कभी पसंद नहीं आता। तो हमेशा उन लोगों को अपने साथ रखो जो आपको रियल चीज़ें बताते हैं। जो आपको फेक बताते हैं उनको कभी मत रखो अपने साथ। सो यू आर नॉट ब्रोकन, यू आर जस्ट रेयर। And rare souls often walk alone, but they shine the brightest in the dark. हमेशा याद रखिएगा कि आप ब्राइट हो हैं, कर रहे हैं और ब्राइट करेंगे हमेशा, शाइन करेंगे हमेशा। लेकिन उसके लिए आपको जैसे आप हैं वैसा ही रहना पड़ेगा। अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है और ऑब्ज़र्व करें चीज़ें और ज़्यादा दिल पे लेने की ज़रूरत भी नहीं है। सो मैं व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको मेरा टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मुझे टिकटॉक पे भी फॉलो करें, और द थॉट कॉर्नर ही है, ठीक है? तो साथ ही साथ अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इनको शेयर भी कीजिएगा, शेयर ज़रूरी कीजिएगा, और साथ में लाइक भी किया करें, सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।